वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो एज डेफिनेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब रहता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ओके, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आप सब ने ग्लाइकोलाइसिस पहले से पढ़ी है, जिसमें बेसिकली आपका ग्लूकोज पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट होता था। अब रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब हुआ? पायरुवेट या फिर लैक्टेट जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, वो किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, पायरुवेट या लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। तो ठीक है, gluconeogenesis is defined as biosynthetic pathway for formation of glucose from non-carbohydrate containing substrate, for example pyruvate, lactate, glycerol and glucogenic amino acids। तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन कौन से हैं? पायरुवेट आ गया, लैक्टेट आ गया, ग्लिसरॉल आ गया और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस दैट अकर चीफली इन द लीवर। तो मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में होता है। ठीक है, प्रोसेस while a very limited extent of reaction occurs in kidney as well as in small intestine, but that requires specific physiological condition. Erythrocytes and human brain also heavily dependent on glucose formed from gluconeogenesis for energy requirements and utilize large amount of glucose consumed as well as produced daily via gluconeogenesis। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो चलिए देखते हैं कि शुरू में जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी उसमें होता क्या था। आप सबको पता है ग्लूकोज यूटिलाइज होके या तो आपका पायरुवेट बनाएगा या फिर लैक्टेट। इसको साइकिल इस जो स्टेप्स है इसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, मगर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब पहले ये साइकिल ऐसे को चल रही थी, ठीक है, अब ये साइकिल कैसे चलेगी? अब ये साइकिल उल्टी चलेगी। कैसे? ये देखिए, ये साइकिल अब ऐसे चलेगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 3 ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर ये साइकिल की रिक्वायरमेंट है कुछ एंजाइम्स की। ठीक है, आप सबको पता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरोस या तो ऐसे बने हैं या तो ऐसे बने हैं। इस एरो का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, दोनों साइड को चलेगी, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। जबकि सिंगल एरो का मतलब है ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक तरफ चलेगी। तो जहाँ पर यूनिडायरेक्शनल है ये ये जो आपकी रिएक्शन है, वहाँ पर हमको एंजाइम की ज़रूरत है। तो पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप आ गया आपका, जब आपका पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होगा। आप यहाँ देखिए ये सिंगल एरो है। ठीक है, तो एक एंजाइम हमको यहाँ चाहिए। दूसरा कौन सा स्टेप है? दूसरा स्टेप है ये, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एंजाइम है, क्योंकि अब हमने रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलानी है। तो अब हमको यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए। और तीसरे जो स्टेप है वो है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे भी आप देखिए कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है आपका एंजाइम। तो हमको इस तरफ को चलानी है डायरेक्शन में जो आपका स्टेप है। तो हमारे को बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? हमारे को यहाँ पर एंजाइम चाहिए। तो 3 ये जगह थी जहाँ पर हमारे को एंजाइम चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता क्या है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखिए क्या होगा। सबसे पहले लैक्टेट से अगर शुरुआत करें कि अगर हम लैक्टेट से ग्लूकोज बना रहे हैं, अगर लैक्टेट से हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो ये साइकिल कैसे चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एलडीएच। एलडीएच का मतलब हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब ये हो गया
NADH प्लस H पॉजिटिव में टूट गया और NADH और NAD पॉजिटिव में भी टूट जाएगा और ये जो साइकिल है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। लैक्टेट से पायरुवेट, अब ये पायरुवेट बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट में। और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आप सबको पता है कि पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए हमारे को, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और ये एंजाइम कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब लैक्टेट से बात कर रहे हैं हम कि जब ग्लूकोज बनेगा तब क्या होगा, लैक्टेट से पहले पायरुवेट बना, ठीक है। ये तो रिएक्शन रिवर्सिबल ही था पहले भी। फिर अब पायरुवेट से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि पायरुवेट से फोस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल इस वक्त है, यहाँ पे एंजाइम कोई नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है इसमें? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होके क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। इस दौरान एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और CO2 यहाँ पे यूटिलाइज होगी, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट जो कि किस में कन्वर्ट होगा? फोस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम का कौन सा यूज होगा? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। और इसी तरह जब ये फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हर जगह रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं कि अगर मुझे पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। पायरुवेट से जब हम ग्लूकोज बनाएंगे तो उस दौरान क्या होगा? सबसे पहले तो पायरुवेट वही स्टेप कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले किस में? मालेट में, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट मालेट में कन्वर्ट होगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेस MDH, इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इस दौरान क्या होगा? NAD पॉजिटिव NADH और H पॉजिटिव में टूट जाएगा और मालेट दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और यही ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा विद हेल्प ऑफ PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन है। अगर लैक्टेट से हमको बनाना है ग्लूकोज तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट और ये ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर अगर जब हम कर रहे हैं बात पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा? पहले ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और ये ऑक्सैलो एसीटेट बेसिकली इम्परमिएबल है, ठीक है, किसके? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहले ये मालेट में कन्वर्ट होगा और ये मालेट दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और दोबारा फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। तो ध्यान देने वाला स्टेप सिर्फ इसमें यही है, बाकी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल है तो ये चलता रहेगा। अब जो हमारा मेन स्टेप था वो है थर्ड स्टेप। यहाँ पर ऐसा कौन सा एंजाइम हम दें ताकि फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए? तो इसके लिए एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज। यहाँ पे H2O अंदर जाएगी इस रिएक्शन के और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है तो यहाँ पे एंजाइम की जरूरत नहीं है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एंजाइम था। तो अब यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दोबारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए एंजाइम चाहिए और वो एंजाइम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और इस तरीके से ग्लूकोज बन जाएगा। तो तीन ऐसी मेन जगह थी जहां पर हमको एंजाइम की जरूरत पड़ी, वो आपके सामने है। ये तीन ऐसी जगह है जहां पे एंजाइम की जरूरत है, बाकी तो सारा कंप्लीट ये ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है ना, ताकि हम ग्लूकोज बना सकें। बाकी अलग अलग सोर्सेज हैं, जिस तरह मान लीजिए लैक्टेट है, पायरुवेट है,
ग्लिसरॉल, प्रोटीन, इनसे भी ग्लूकोज बन सकता है। अगर ग्लिसरॉल की बात करें कि ग्लिसरॉल से ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो जो आपका ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में पहले कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यूस हो जाएगी। तो मेन जो मकसद था वो था ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। आई होप आपको ये ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ आई। थैंक यू।